गर्मियों का मौसम लंबा और शदीद गर्म था। सूरज आसमान में तप रहा था, दिन ब दिन इतना शदीद कि बड़े बरगद के दरख्त के पत्ते मुड़ गए और जमीन हजारों छोटे टुकड़ों में टूट गई। गांव का तालाब सिकुड़ रहा था और हवा भारी और दबाव वाली महसूस हो रही थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। इसी बरगद के दरख्त की ऊंची शाखों पर एक होशियार बूढ़ा कौवा काला रहता था। उसके सबसे करीबी दोस्त 3 खुशमिजाज चिड़ियां चंकी, पिंकी और रिंकी भी उसके साथ रहती थीं। लेकिन आज वो खुश नहीं थीं। वो शाख पर बैठकर हाँप रही थीं। उनके छोटे छातियां उठती और गिरती रहती थीं। इस शदीद गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। काला ने नीचे अपनी छोटी दोस्तों की तरफ देखा। उनके पर मध्यम लग रहे थे और खुश चहचहाटे थकान में बदल गई थीं। ओ काला भाई, कितनी गर्मी है। ऐसा लगता है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश भी करूं तो मेरे पर पिघल जाएंगे। हमने हर जगह देखा, सब पानी के जग खुश्क हो गए हैं और दरिया बहुत दूर है। अब क्या करेंगे? रिंकी सबसे छोटी सर झुकाए खामोश रही, थकान के मारे कुछ बोल नहीं सकी। ये मंजर काला के दिल को दुखा गया। वो बूढ़ा था और कई गर्मियों को देख चुका था, लेकिन ये गर्मी कुछ अलग लग रही थी, जैसे कभी खत्म न होने वाली सख्त लहर। छोटो, हार मत मानो। एक होशियार दिमाग सहरा में भी पानी तलाश कर सकता है। आएं, एक और बार उड़ते हैं। गांव के ऊपर देखें, इंसान भी ठंडा रहने के तरीके तलाश कर लेते हैं। शायद हमें कुछ मिल जाए। जबरदस्त कोशिश के साथ चारों दोस्त उड़ने लगे। हवा भट्टी की तरह गर्म थी और उड़ना मुश्किल था। वो खामोश गांव की सड़कों के ऊपर से उड़े। गाय के लिए पानी के बर्तन दिखाई दिए, लेकिन सब खुश्क थे। बागात में फूल मुरझा गए और सब कुछ भूरा हो गया था। दुनिया प्यास से जल रही थी। गांव के चौक में एक टिपकी टपकी कर रहा नल मिला, लेकिन हर चंद मिनट में एक ही कतरा गिरता। एक लंबी कतार में चींटियां पहले ही इंतजार कर रही थीं। ये पानी तो एक भी प्यासे परिंदे के लिए काफी नहीं था, चारों के लिए तो और भी नहीं। उम्मीद कमजोर होने लगी, जैसे तालाब का पानी सिकुड़ रहा था। कोई फायदा नहीं काला भाई, चलो वापस चलते हैं और शाम का इंतजार करते हैं, शायद फिर ठंडा हो जाए। लेकिन काला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दादी की कहानियां याद की, जो बताती थीं कि होशियार कौवा हर मसले का हल ढूंढ सकता है। अभी नहीं, गांव के दूसरी तरफ बड़े रंगीन बाग वाले घरों में देखो, थोड़ा सा और दूर। चिड़ियां थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गईं। उन्होंने जो तवानाई बची थी उसको जमा किया और काला के पीछे चली। वो नहीं जानती थी कि ये सफर उन्हें एक अजीब और हैरानकुन चीज तक ले जाएगा। जब वो एक बड़े घर के ऊपर से उड़ रहे थे, जिसका बाग थोड़ा सा मुड़ा हुआ गुलदावदी का था, काला अचानक हवा में रुक गया। क्या तुमने ये महसूस किया? चिड़िया थकान से अपने पर हिला रही थीं। पहले तो वो भी वही गर्मी महसूस कर रही थीं, लेकिन फिर एक हल्की खुशगवार हवा उनके पर छू गई। ठंडी, इतनी जबरदस्त जैसे गर्मी में ठंडा पानी पी लिया हो। ये कहाँ से आ रही है? वो हवा के सोर्स की तरफ उड़ी। ठंडी हवा एक बड़े खुले खिड़की से आ रही थी। वो जस्ट लगाते हुए खिड़की के किनारे पर बैठी और अंदर झांका। कमरे के एक कोने में एक सफेद बड़ी मशीन खड़ी थी। हल्की मुसलसल गुंजन पैदा कर रही थी, जैसे हजारों नर्म मक्खियों की भनभनाहट। इसकी ग्रिल से मुसलसल ठंडी हवा बाहर आ रही थी। चिड़िया पहली बार ऐसी चीज देख रही थी। ये क्या है? ये आवाज तो थोड़ी डरावनी है। पता नहीं, अपनी तेज आंखों से मशीन को देखा। उसने देखा कि ऊपर कुछ अजीब बटन है और नीचे पानी का टैंक है। ये इंसान की मशीन है और लगता है ये हवा को ठंडा कर रही है। चिड़िया थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वो हमेशा इंसान की चीजों से मोहतात रहती थी। लेकिन ठंडी हवा ने उनको बहुत खुश कर दिया। वो करीब आईं और हवा के झोंके में अपने पर हिलने दिए। लम्हों के लिए वो सब अपनी प्यास भूल गईं और सिर्फ ठंडक महसूस करने लगीं। लेकिन काला सिर्फ मजे लेने से मुतमईन नहीं था। उसका दिमाग काम कर रहा था। ये कैसे काम करती है? इसे क्या चाहिए? काला ने मशीन का बगौर मुशाहिदा किया। उसने देखा कि टैंक आधा भरा हुआ है और किनारों पर गीला पैड है। उसे समझ आ गया कि मशीन हवा को गीले पैड से गुजारकर ठंडी कर रही है। इसी वक्त एक औरत कमरे में दाखिल हुई। परिंदे जम गए, उड़ने के लिए तैयार, लेकिन औरत ने उन्हें देखा भी नहीं। वो मशीन के पास गई, पानी का जग उठाया, ऊपर छोटा फ्लिप खोला और पानी डाला।
जैसे ही पानी भरा, मशीन की गुंजन बढ़ गई और हवा और भी ठंडी हो गई। काला ने अचानक सब समझ लिया। पानी, मशीन को ठंडी हवा के लिए पानी चाहिए। वो परिंदों के पास वापस आया, दिल धड़क रहा था। काला ने अपनी दरियाफ्त दोस्तों को बताई। ये मशीन हमारी दोस्त है, ये हमें ठंडी हवा देती है, लेकिन हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। वो बाकी दिन खिड़की के किनारे बैठकर ठंडी हवा महसूस करते रहे, लेकिन कुछ घंटों बाद हवा इतनी ठंडी नहीं रही। काला ने अंदर देखा, पानी का लेवल कम हो गया था। औरत वापस नहीं आई। पानी खत्म हो रहा है, अगर हम पानी न डालें तो ठंडक रुक जाएगी। लेकिन हम तो छोटे परिंदे हैं, हम वो भारी जग कैसे उठाएंगे? ऊपर का फ्लिप भी बहुत ऊंचा है। ये मसला नामुमकिन लग रहा था। वो जादुई हल तो ढूंढ चुके थे, लेकिन इसे जारी नहीं रख सकते थे। काला ने अपने नाराज दोस्तों की तरफ देखा और फिर मशीन की तरफ। वो हार नहीं रहा था। उसे अपने बुजुर्ग दादा की कहानी याद आई, प्यासा कौवा जो कम पानी वाले जग से पानी निकालना जानता था। मेरा मसला अलग है, काला ने सोचा। मुझे पानी ऊपर नहीं उठाना, बल्कि कहीं से लाना है और मशीन में डालना है। उसकी तेज आंखों ने बाग में एक पुराना मिट्टी का जग देखा, जिसमें थोड़ा सा बारिश का पानी जमा था। एक बहादुर और जबरदस्त ख्याल उसके दिमाग में आया, पुराने हल का नया अंदाज। वो पानी नहीं उठा सकता, लेकिन अगर वो इसे ले जा सके, कतरा कतरा। चिड़ियों को जमा किया। सुनो, ये मंसूबा मेहनत तलब है, लेकिन काम करेगा। हम खुद मशीन में पानी भरेंगे। काला ने मंसूबा बताया। बाग में जग में पानी है, हम सब नर्म घास या मोटा पत्ता लेंगे, उड़कर पानी में भिगोएंगे, वापस आएंगे और किनारे पर बैठकर पानी मशीन में निचोड़ेंगे। काम सुस्त और थका देने वाला था। परिंदों के पर दर्द कर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। काला बार बार उड़ता और हौसला बढ़ाता। वो एक टीम की तरह काम करते रहे, कतरा कतरा पानी मशीन में डालते रहे। आखिरकार मशीन की गुंजन बढ़ गई, हवा ठंडी हो गई, जिससे उन्हें खुशी की लहर दे दी। उन्होंने कामयाबी मनाई। ठंडी हवा महज सुकून नहीं, बल्कि फतह थी। ये साबित हुआ कि सबसे छोटे परिंदे अगर मिलकर होशियारी और मेहनत करें तो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज उतना ही तेज था, लेकिन काला और उसके दोस्त महफूज और ठंडे थे। वो खिड़की पर बैठे और देखा कि दूसरे परिंदे भी प्यास से तड़प रहे हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं काला भाई। काला ने उसे और फिर दूसरे परिंदों को देखा। खुशी तभी हकीकी होगी जब उसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। हम खुशकिस्मत हैं और इसीलिए हमें सबके साथ ये फायदा बांटना चाहिए। हम दूसरे परिंदों को सिखाएंगे कि किस तरह मशीन में पानी डालकर सब ठंडे रह सकते हैं। शुरू में दूसरे परिंदे मशकूक थे, लेकिन जब उन्होंने ठंडी हवा महसूस की तो वो हैरान रह गए। काला और दोस्तों ने उन्हें पत्तों और घास के जरिए पानी लाने का तरीका सिखाया। जल्द ही पूरा झुंड काम करने लगा। कुछ पानी लाते, कुछ ठंडी हवा में आराम करते। सब ने मिलकर मेहनत की और खुशी बांटी। परिंदे शदीद गर्मी में जिंदा रहे, न कि खुशकिस्मती से, बल्कि होशियारी, मेहनत और सबसे बढ़कर कम्युनिटी की ताकत से। सबक: एक होशियार दिमाग और थोड़ी मेहनत से कोई मसला बड़ा नहीं। और सबसे अहम सबक, एकता में ताकत है। रियल खुशी उसमें है जो आप बांटते हैं, न कि जो आपके पास है। बहुत पुरानी बात है। कड़ाके की सर्दियां पड़ रही थीं। जंगल में चारों तरफ घना कहर छाया हुआ था और बर्फानी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से तमाम परिंदे खुराक की कमी से परेशान थे। दाना तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। एक तरफ नन्ही रानो चिड़िया थी जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, और दूसरी तरफ लालची कालू कौवा था जिसकी नजर हमेशा दूसरों के खाने पर रहती थी। कालू किसी की मदद नहीं करता था और चाहता था कि जंगल का सारा खाना सिर्फ उसी का हो जाए। फिर एक दिन खाने की तलाश में भटकती हुई रानो को एक ऐसा जादुई अमरूद का दरख्त मिला जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। सर्दियां हर दिन मजीद मुश्किल होती जा रही थीं। रानो चिड़िया के बच्चे भूख से बिलखते रहते और अपने बच्चों को यूं रोता देखकर रानो का दिल टूट जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और सोचा कि आज वो जंगल के उस अनजान हिस्से में जाएगी जहां पहले कभी नहीं गई। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गई। वो बुरी तरह थक चुकी थी और उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे दरख्त पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गई। इस जमा देने वाली सर्दी में जहां जंगल के सारे दरख्त सूखे और वीरान थे, वहां ये दरख्त हरा भरा था और मीठे रसीले अमरूदों से लदा हुआ था। रानो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। उसने सोचा, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ?
वो हिम्मत करके दरख्त के पास गई तो देखा कि दरख्त वाकई अमरूदों से भरा हुआ है। भूख से बेहाल रानो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन एक अमरूद अपनी चोंच से तोड़ लिया। जैसे ही रानो ने वो अमरूद खाया, उसके जिस्म में जैसे नई जान आ गई। अमरूद इतना मीठा और रसीला था कि उसकी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन असल हैरत तो तब हुई जब उसने देखा कि जिस टहनी से उसने अमरूद तोड़ा था, वहां फौरन एक नया अमरूद उगाया। रानो समझ गई कि ये कोई आम दरख्त नहीं बल्कि एक जादुई दरख्त है। उसका दिल खुशी से भर गया। उस प्यारे जादुई दरख्त, तुम तो इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी। रानो ने पेट भर के अमरूद खाए और अपने बच्चों के लिए भी बहुत से ले लिए। मगर वो खुदगर्ज नहीं थी। उसने जंगल के दूसरे भूखे और जरूरतमंद परिंदों को भी इस दरख्त के बारे में बताया और उनके लिए भी अमरूद ले गई। अब इस जादुई दरख्त की वजह से जंगल के कई परिंदों को सर्दियों में भी भरपूर खाना मिलने लगा। जंगल में ये खुशखबरी ज्यादा देर तक छिपी न रह सकी। जब लालची कालू कौवे ने देखा कि रानो और दूसरे छोटे परिंदे सख्त सर्दी में भी खुश हैं और उन्हें खाने की कोई फिक्र नहीं, तो वो जलने लगा। वो दिल में बोला, मैं इतना बड़ा और ताकतवर कौवा होकर भूखा फिर रहा हूँ और ये छोटी सी चिड़िया मजे से फल खा रही है। जरूर कुछ राज है। एक दिन कालू ने छुपकर रानो का पीछा किया और उस जादुई अमरूद के दरख्त तक जा पहुंचा। दरख्त को मीठे फलों से लदा देखकर उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतना सारा फल, ये सब तो मेरा होना चाहिए। मैं इस दरख्त को यहाँ से उखाड़कर अपने घोंसले के पास लगा लूंगा, फिर सारा फल सिर्फ मेरा होगा। मैं किसी को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसे किसी और की फिक्र नहीं थी। अगले दिन कालू कौवा एक तेज कुल्हाड़ी लेकर दरख्त के पास पहुंचा। उस वक्त रानो कुछ दूसरे परिंदों के साथ मिलकर अमरूद बांट रही थी। कालू ने आते ही गुस्से से कहा, ए रानो, ये दरख्त आज से मेरा है। तुम सब यहाँ से चली जाओ। मैं इसे काट कर अपने घर ले जाने वाला हूँ। रानो ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, नहीं कालू भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये दरख्त हम सब का है। ये कुदरत का तोहफा है जो जरूरतमंदों के लिए है। मगर कालू पर लालच सवार था। उसने गुस्से में रानो को धक्का दिया और दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ा। बेचारे छोटे परिंदे खौफ से कांपने लगे। जैसे ही कालू कौवे ने दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी से पहला वार किया, उसे एक जबरदस्त झटका लगा और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि कालू कुछ समझ पाता, दरख्त की नरम टहनियां उसे एक जाल की तरह चारों तरफ से जकड़ लीं। कालू खौफ से कांपने लगा। तभी दरख्त से एक पुरसकून मगर गहरी आवाज आई, ए लालची कौवे, मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जिनके दिल में रहम होता है। रानो और ये सब परिंदे मेरी देखभाल करते हैं और फल आपस में बांटकर खाते हैं, मगर तुम तो लालच में मुझे ही खत्म करना चाहते हो। याद रखो, जो कुदरत का एहतराम नहीं करता, कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। ये कहते ही दरख्त की टहनियों ने कालू को आजाद कर दिया। कालू शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। उसके लिए दरख्त बिल्कुल खाली हो चुका था, जबकि रानो और दूसरे परिंदों को दरख्त अब भी फलों से भरा नजर आ रहा था। कालू अपनी गलती पर पछताता हुआ वहाँ से उड़ गया। उसे सबक मिल चुका था कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस दिन के बाद रानो और जंगल के तमाम परिंदों ने इस जादुई दरख्त का और भी ज्यादा ख्याल रखा और हमेशा मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।